आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनदेखी ताकत के बारे में, एक ऐसी शक्ति जो हमारे चारों तरफ है, हमारे दुनिया को चला रही है, पर हमें दिखाई नहीं देती। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तो कबाड़ खानों में रोज होता है। जरा सोचिए, एक बड़ी सी मशीन, उसका पंजा नीचे आता है और बूम, टन भर लोहा हवा में उठकर उससे चिपक जाता है, बिना किसी रस्सी के, बिना किसी हुक के। आखिर ये हो कैसे रहा है? तो सवाल यही है, ये है क्या? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है? इस पहेली को सुलझाने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और एक बहुत पुरानी कहानी सुनते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के ग्रीस से। यहाँ एक बहुत ही मामूली सी घटना हुई, पर उसी घटना ने साइंस की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और मजे की बात ये है कि ये जो खोज थी ना, ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था। मैग्नस नाम का एक चरवाहा था, अपनी भेड़ें चरा रहा था और अचानक उसकी छड़ी, जिसके सिरे पर लोहा लगा था, एक चट्टान से जाकर चिपक गई। मतलब ऐसे चिपकी जैसे किसी ने गोंद लगा दिया हो। वो तो बेचारा एकदम हैरान रह गया। तो वो जो अजीब सी चट्टान थी, उसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। आज हम उसे लोडस्टोन भी कहते हैं। ये आप कह सकते हैं कुदरत का अपना बनाया हुआ चुंबक था। और बस यहीं से मैग्नेट की दुनिया के राज खोलने का हमारा सफर शुरू हुआ। ठीक है, खोज तो हो गई, पर सवाल तो अब भी वही था, ये काम कैसे करता है? और हर चीज क्यों नहीं चिपक रही थी उस पत्थर से? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि चुंबक आखिर करते क्या हैं। इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं दिमाग में। मान लीजिए हाथ में एक चुंबक है। अब इसे अलग अलग चीजों के पास ले जाइए। लोहे की कोई चीज फटाक से चिपक जाएगी, लेकिन प्लास्टिक का स्केल या चमड़े का जूता, कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा है, जो चीजें चुंबक से चिपकती हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, यानी चुंबकीय पदार्थ, और जो नहीं चिपकती वो है नॉन मैग्नेटिक। और पता है, ये मैग्नेटिक वाला क्लब बहुत एक्सक्लूसिव है। इसमें लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसे कुछ गिने चुने मेंबर्स ही हैं। यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। सोचिए, एक बार मैग्नेट लिया और उसे लोहे के पाउडर में घुमाया, तो क्या होगा? पाउडर पूरे मैग्नेट पर बराबर नहीं चिपकेगा। नहीं, वो सिर्फ सिरों पर, मतलब किनारों पर जाकर जमा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सारी की सारी पावर बस वहीं पर है। इन्हीं पावरफुल सिरों को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स या चुंबकीय ध्रुव। हर चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और सबसे कमाल की बात क्या है, आप एक चुंबक को तोड़कर उसके कितने भी छोटे टुकड़े कर दो, हर छोटे से छोटे टुकड़े में भी हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। और ये पोल्स काम कैसे करते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अगर आप दो एक जैसे पोल, मान लो नॉर्थ और नॉर्थ, को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर भागेंगे। लेकिन जैसे ही आप अलग अलग पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ को पास लाएंगे, वो एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आएंगे। कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बिल्कुल वही वाला हिसाब है। पर ये खींचना और धकेलना सिर्फ कोई मजेदार खेल नहीं है। इसी एक छोटे से नियम ने सदियों तक इंसानी इतिहास का रुख तय किया है। चलिए देखते हैं कैसे। और यहीं पर चुंबक अपनी सबसे बड़ी जादूगरी दिखाता है। अगर आप किसी भी चुंबक को एक धागे से बांधकर हवा में लटका दें, उसे फ्री घूमने दें, तो वो हमेशा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारी धरती खुद एक बहुत बड़ा जायंट मैग्नेट है। तो ये छोटा वाला मैग्नेट बस खुद को उस बड़े मैग्नेट के साथ अलाइन कर लेता है। और इसी खासियत का इस्तेमाल लोगों ने सदियों तक रास्ता खोजने के लिए किया। चीन के एक राजा हुआंग टी की कहानी तो बहुत फेमस है। उनके पास एक ऐसा रथ था जिस पर एक मूर्ति लगी थी, और उस मूर्ति का हाथ हमेशा साउथ की तरफ इशारा करता था। सोचिए, ये उस जमाने का जीपीएस था। मतलब वो एक मामूली सा पत्थर एक इनक्रेडिबल सफर की शुरुआत था। पहले तो लोग बस उसी लोडस्टोन को धागे से लटकाकर दिशा का पता लगाते थे। फिर कई 100 साल बाद किसी को आइडिया आया कि क्यों ना इस पत्थर की जगह एक पतली सी मैग्नेटिक सुई का इस्तेमाल करें, जो आजादी से घूम सके। और बस यहीं से जन्म हुआ कंपास का, वो डिवाइस जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो क्या ये सारी मैग्नेटिक पावर सिर्फ उन खास पत्थरों में ही होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में आप इस पावर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हाँ, आप अपना खुद का चुंबक बना सकते हैं। बस लोहे की एक कील या रॉड लीजिए। अब एक असली चुंबक से उसे एक ही डायरेक्शन में बार बार रगड़ते जाइए।
जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप उस लोहे के अंदर के छोटे-छोटे पार्टिकल्स को एक लाइन में खड़ा कर रहे होते हैं। बस 30-40 बार ऐसा करिए और वो लोहे का टुकड़ा खुद एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। है ना कमाल? लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। मैग्नेट्स जितने पावरफुल होते हैं, उतने ही नाजुक भी हो सकते हैं। अगर आप इन्हें ठीक से नहीं रखेंगे, तो ये अपनी पावर खो सकते हैं। याद है मैंने बताया था कि सारे पार्टिकल्स एक लाइन में आ जाते हैं? अगर आप मैग्नेट को गर्म करेंगे या उस पर हथौड़ा मारेंगे या उसे जोर से गिरा देंगे, तो वो सारी लाइन बिखर जाएगी। अंदर का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और मैग्नेट की पावर खत्म। इसलिए मैग्नेट के साथ थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। तो फिर इन्हें संभाल कर कैसे रखें? इसका भी एक तरीका है। बार मैग्नेट्स को हमेशा जोड़ों में रखना चाहिए। लेकिन कैसे? एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के पास। इससे एक क्लोज्ड लूप बन जाता है जो इनकी मैग्नेटिक पावर को लंबे समय तक बचाए रखता है। तो एक चरवाहे की एक्सीडेंटल खोज से लेकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देने वाले कंपास तक, चुंबक हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो दिखता नहीं पर है बहुत जरूरी। और ये सोचने वाली बात है कि इस इनक्रेडिबल फोर्स के अभी और कितने राज हैं जो हमारे सामने आना बाकी हैं।